राम 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 नारायण नारायण। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी किंचन मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में वह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काक भुषुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमश ऋषि ने शाप देकर उन्हें ब्राह्मण को पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कौवा बना दिया। परंतु काक भुषुंडी जी के मन में न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा। केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा भयंकर शाप मिलने पर भी जब काक भुषुंडी जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमश ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया। फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काक भुषुंडी जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी। तुम राम जी के प्यारे हो जाओगे। तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे। जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें 1 योजन पर्यंत माया का कंटक किंजन मात्र भी नहीं आएगा। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी हुई कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा। यह मन वाणी कर्म से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काक भुषुंडी जी ने कहा है, भगति पक्ष हठ करी रहे हूँ, दीन ही महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखहु भजन प्रताप। यहाँ भजन प्रताप शब्दों का अर्थ है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदा ही अपने को प्यारी लगती है। भगवान संपूर्ण जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इस जीव को भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से विमुख हो जाता है। इसके विमुख होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इसलिए संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंडित रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए, अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन 3 बातों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहृदता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी इसी दृष्टि से अर्जुन से कहते हैं, मद भक्तो भव, मन मना भव,
मदयाजी भव, माम नमस्कुरु। इन चारों बातों में भगवान का तात्पर्य केवल जीव को अपने सम्मुख कराने में ही है, जिससे संपूर्ण जीव असत पदार्थों से विमुख हो जाएं, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं वह संसार मात्र के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बस भगवान की इस कृपा की तरफ जीव की दृष्टि हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा। जीव के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़फन है, इसीलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज वाली अत्यंत गोपनीय बात कह देते हैं। कारण कि भगवान जीव मात्र को अपना मित्र मानते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, और उन्हें यह स्वतंत्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उनमें से किसी भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और दुख, संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकते हैं। वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि जितने भी साधन हैं वे सब के सब भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा ही प्रकट किए गए हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। अतः इन सब साधनों में भगवत कृपा ही ओतप्रोत है। साधन करने में तो साधक निमित्त मात्र होता है, पर साधन की सिद्धि में भगवत कृपा ही मुख्य है। शरणागत भक्त को तो ऐसी चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई। इस प्रकार की चिंताएं करना मानो बंदरी का बच्चा बनना है। बंदरी का बच्चा स्वयं ही बंदरी को पकड़े रहता है। बंदरी कूदे फांदे किधर भी जाए, बच्चा स्वयं बंदरी से चिपका रहता है। भक्त को तो अपनी सब चिंताएं भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, वृत्तियों को ठीक करें या न करें, हमें शुद्ध बनाएं या न बनाएं, यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसे तो बिल्ली का बच्चा बनना चाहिए। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाए, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्चे को उठाकर ले जाती है, तो वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही शरणागत भक्त संसार की तरफ से अपने हाथ पैर समेटकर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करते हुए भगवान की तरफ ही देखता रहता है। भगवान का जो विधान है उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मन के कुछ भी नहीं लगाता। भक्त जो कुछ काम करता है उसको भगवान का ही समझकर, भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान के ही लिए करता है, अपने लिए किंचन मात्र भी नहीं करता। यही उसका हाथ पैर समेटना है। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को सिर पर उठाकर लाता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर उस मिट्टी को गीला करके उसे रौंदता है तो कुम्हार की मर्जी, फिर चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है तो कुम्हार की मर्जी। मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ। कुम्हार चाहे जो बनाए उसकी मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपने कुछ भी मर्जी मन की बात नहीं रखता। वह जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय होता है, भगवत कृपा उसको अपने आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है, और जितनी वह चिंता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह आती हुई भगवत कृपा में बाधा लगाता है। अर्थात शरणागत होने पर भगवान की ओर से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिंता करने से उस कृपा में बाधा लग जाती है। जैसे धीवर यानी मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है, तो जाल के भीतर आने वाली सब मछलियां पकड़ी जाती हैं,
परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुए के चरणों के पास आ जाती है वह नहीं पकड़ी जाती। ऐसे ही भगवान की माया में यानी संसार में ममता करके जीव फंस जाते हैं और जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जो जीव मायापति भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि धीवर का तो मछलियों को जाल में फंसाने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचन मात्र भी भाव नहीं होता। भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लेने का होता है। तभी तो वे कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। जीव संयोग जन्य सुख की लोलुपता से खुद ही माया में फंस जाते हैं।